मेरे साथ हिसार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुनीत गर्ग जी, जो सीनियर अधिवक्ता हैं, आज उनसे एक चर्चा करने का मौका मिला मुझे कि ये चर्चा जो है, जो देश भर में कानून बदले गए हैं उनके बारे में आज तक किसी भी अच्छे वकील ने इसके बारे में चर्चा नहीं की। तो पुनीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आईपीसी के और सीआरपीसी, उसकी जगह जो बीएनएसएस जो भारतीय कानून आया, तो इसके बारे में कुछ धाराएं बदली हैं। कुछ देश भर के कुछ वकील ये बदलने का विरोध भी कर रहे हैं, भी कानून हमारी समझ से बाहर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा जी। इसमें ऐसा है, देखिए, जब भी कोई नया कानून आता है या जब भी कोई परिवर्तन आता है जी, तो एक बार हमें उसको समझने में थोड़ा प्रयासरत होना पड़ता है जी। और जब हमें प्रयासरत होना पड़ता है तो हमें कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती हैं। और जब हमें कठिनाइयां झेलनी पड़ती है तो कुछ लोग तो उन कठिनाइयों को झेलकर प्रयासरत होकर नई चीज को सीख लेते हैं और कई लोग उसका विरोधाभास करते हैं। जैसे मैं इसका बड़ा संक्षेप में उदाहरण दूंगा। बैंकिंग सेक्टर में जब फिनेकल सॉफ्टवेयर इन्फोसिस लेकर आई, बैंकिंग सेक्टर में पहले सारा का सारा काम आपका लेजर के ऊपर होता था। जब बैंकिंग सेक्टर में सॉफ्टवेयर आया तो बहुत सारे लोग जो अपने उम्र के 50 साल की उम्र के दायरे में थे, जिन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं था, उन लोगों को लगा कि ये तो माउस ही कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तो जी हमारी जान को समस्या हो गई, हम तो वीआरएस ले लें। परंतु आज वही बैंकिंग सेक्टर है, हम आरटीजीएस भी कर रहे हैं, एनईएफटी भी कर रहे हैं, हमारे ऑल ओवर इंडिया अकाउंट्स इंटरलिंक हैं, सभी ब्रांचेज इंटरलिंक है, हमारे जो चेकबुक्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया हमारे चेक्स चल जाते हैं। तो ये भी एक उस समय ऐसा दौर था, परिवर्तन का दौर था। तो इसी प्रकार से जो आज हमारी सरकार ने इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एवं इंडियन एविडेंस एक्ट, उन तीनों को चेंज करके बीएनएस, बीएनएसएस वगैरह जो किया है, उसको समझने में तो थोड़ा समय तो लगेगा। नहीं, इसमें कहा जाता है कि जैसे 420, 120 बी या 438 धाराएं लगती थी, उसके अंदर जैसे क्रिमिनल को पकड़ा और वो 7 या जमानत ले जाता था, या उसको पेश भी नहीं करते थे, उसकी वकील अपने लॉ पे जमानत ले लेते थे। तो क्या ये जो बदलाव किया, उस क्रिमिनल की सजा या उसको अरेस्ट में कोई जो क्रिमिनल और जो उसका कहते हैं कि एप्लीकेंट है, जो उसको क्या फायदा इसमें कुछ मिलने वाला है? हाँ जी, ये देखिए, पहले के जो कानून थे, अभी आप देखिए इंडियन पेनल कोड था, लॉर्ड मकौले का बनाया हुआ था, तो बहुत पुराना था। अभी उसके अंदर जब संशोधन आया था, उसमें एसिड अटैक को ऐड किया गया था, उसमें स्टॉकिंग की धारा को ऐड किया गया था, वायरिज्म की धारा को ऐड किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उस समय संशोधन हुए थे निर्भया कांड के बाद। तो मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि जब अभी इन्होंने जिसको इंडियन पेनल कोड को जो इन्होंने चेंज किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा ये बनाया है इन्होंने, तो अब आप एक बात बताइए, अब इसके अंदर एक प्रावधान ऐसा है जो देश की सोवरेनिटी को लेके यदि कहीं विदेश में भी कोई ऐसा कार्य करेगा, उसका मुकदमा भारत में चलाया जा सकता है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? आज हमारे देश के लोकतंत्र के अंदर, हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर कोई जय फिलिस्तीन बोलता है तो उसका तो कोई प्रावधान ही नहीं था। नहीं था, अब हो जाएगा। अब है। आप यदि कोई भी कार्य ऐसा करेंगे, कनाडा के अंदर हमारे राष्ट्रीय दूतावास के ऊपर हमला हुआ, कनाडा सरकार उसके ऊपर मुकदमा चलाए नहीं। पहले ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि इस प्रकार के कृत्य, क्योंकि उस समय कह देते जी ये तो काम कनाडा में हुआ है, पर क्योंकि वो भारत का दूतावास है, उसने भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया है, अब उस पर एफआईआर लॉज और उसको हम कर सकते हैं। हाँ जी। तो एक जो मैं बार बार प्रश्न कर रहा हूँ, जो आम जनता से जुड़ा व्यक्ति है, जैसे मारपीट जाती, महिलाओं की चेन किसी ने तोड़ ली है या पर्स चोरी कर लिया, चोर पकड़ा गया, तो उसको कोर्ट से भी जमानत मिल जाती है, पुलिस से भी जमानत मिल जाती है। तो वो जो व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं कि भाई
चोर पकड़ा गया जी, पर हमारी रिकवरी नहीं हो पाई और चोर को सजा नहीं मिल रही, वो तो चोर शरेआम फिर चोरियां कर रहा है। सर ऐसा है, पता है क्या है, मैं फिर इसमें दो चीज़ों में फ़र्क है। इसमें क्या फ़र्क है, हमारे देश के अंदर जो है बेल को कहीं ना कहीं ये माना गया है भाई आपकी फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट है। भाई एक आदमी को आपने अंदर कर दिया पर आप उसको नाजायज समय तक अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण और देता हूं। अंग्रेजों के समय में 304 एक आईपीसी की धारा थी, ठीक है। बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते थे और किसी के घर का चिराग चला जाता था, किसी के घर का एकमात्र कमाने वाला एक्सीडेंट में चला जाता था और वो बेलेबल ऑफेंस था। अभी इन्होंने जो नए कानून है उसमें उसको नॉन बेलेबल कर दिया। अब मैं तो ये कहूंगा उस समय अंग्रेजों ने जो ये कानून बनाया था, क्योंकि गाड़ियां ही उस समय उनके पास थी, लॉर्ड मकोले ने जब ये बनाया तो उन्होंने अपने अनुसार बना लिया कि जी हमारे पास गाड़ियां, हमारी गाड़ी के नीचे यदि कोई भारतीय आके मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है ये जो नए कानून है ये समय की मांग थी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, साइबर क्राइम होने लग गए हैं। लोग बाहुबली, जहां जिन एरियो में बाहुबली थे वो गवाह के ऊपर प्रेशर बना के उसकी गवाही गिरवा देते थे, है। तो अब यदि कोई विक्टिम है उसकी जो एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड होगी, तो न्यायालयों के पास एक इस प्रकार का माध्यम हो गया कि यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर प्रेशर है और वो अगर किसी के डर से वहां गवाही नहीं भी दे पा रहा, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उसकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उसके बयान दर्ज हुए और उसकी वीडियोग्राफी है, तो न्यायालय उसको आधार मान के आरोपी को सजा दे सकता है। तो एक इसमें जो अपने पहले धाराएं होती थी जैसे 420 है या 302 है, उनकी धाराओं के नंबर भी नंबर चेंज हुए हैं जी। वो तो बड़ा, मैं वही फिर कहना चाहूंगा, कंपैरेटिव टेबल आ गए हैं, नए मैनुअल, क्रिमिनल मैनुअल आ गए हैं जिनके अंदर कंपैरेटिव टेबल है। आप अब भी गूगल पे डालिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप 420 डालिए वो दिखा देगा आपको नए एक्ट में धारा हुआ है। आपके वकील लोग ही, जैसे आपने बड़े सरल शब्दों में अपनी बात रखी है, क्या बाकी वकीलों को ये चीज समझ नहीं आ रही कुछ, कि जो वकील इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई हम तो इसका विरोध कर रहे हैं जी, हम तो नहीं मानते इसको। साहब क्या है कि बहुत बड़ा कुनबा है वकीलों का, ठीक है। कोई भी चीज रहती है उसके प्रोस एंड कॉन भी रहते हैं, और उसका जो है आप ये कह सकते हैं कि विरोधाभास करने वाले विरोधाभास करेंगे, ठीक है जी, और जिनको विरोधाभास नहीं करना, जो उसको पढ़ेंगे। अभी क्या है, इसके ऊपर विरोध करना मैं तो मानूंगा कि बहुत अर्ली स्टेज है। और फिर दूसरी बात क्या है जी, आप एक बात बताइए, जो पुराने कानून थे उनमें समय की मांग के अनुसार क्या संशोधन नहीं हुए? हुए। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किस लिए बनाया हुआ है? जब इनके अंदर धाराओं में इन्वेस्टिगेशन होगी, इनके मुकदमे ऊपर हाई कोर्ट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर जाएंगे, और उन मुकदमों के अंदर यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगेगा कि यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर कोई लैकुना है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर्स को, जिन्होंने कानून बनाए हैं, समय के अनुसार अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। एक जो देखने में आ रहा कि भी कहते भी, जैसे 1 जुलाई से शायद लागू हुआ एक नया कानून, कहते कि जो पहले के कानून है वो उसी धारा में चलेंगे, जो नई एफआर लॉज होगी तो नई धारा में होगी। हाँ। इससे आपकी वकालत में क्या नहीं क्या ऐसा है जी, मैं फिर वही बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जी, जो भी नए कानून आए हैं इनका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। अगर इनको बैकडेट से कर देंगे तो फिर आपको बैकडेट तो कोई तो चुननी पड़ेगी ना जी, कि अभी एक, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, जो इनकी इनेक्टमेंट की डेट है 1 जुलाई, उस से इन्होंने ले लिया कि भाई 1 जुलाई के बाद जो भी कोई अपराध होगा वो नई धारा में होगा, उसका प्रोसीजर भी नया फॉलो किया जाएगा। और 30 जून तक के जितने होंगे, यदि कोई 30 जून को रात को 11:55 पर भी एफआईआर दर्ज हुई है वो ओल्ड लॉ में होगी। एक और जानकारी दो, जानने में आता है कि कुछ वकील बोलते हैं कि इससे क्या होगा कि पुलिस के राइट बढ़ गए। ऐसा है जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, पुलिस के राइट नहीं बढ़े, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। और मेरे को एक बात बताइए, जब वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इन्फोर्स करना है उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उनके ऊपर चेक के लिए तो हमारी जुडिशरी है। बल्कि आपकी बात से कि पुलिस की कहीं जाति बढ़ेगी नहीं, वो पब्लिक की सेवा के लिए प्रयोगफुल रहेगी। ऐसा है जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये तो एक संकुचित इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज लॉज है, ठीक है। इसको सरकार अपने माध्यम से, पुलिस का, मैं फिर वही बात कहूंगा, जिन्होंने विरोध करना है उन्होंने करना ही है, आप उनको रोक नहीं सकते।
अब हमारे हिसार जिले में ही पुलिस की बैचेस जा रहे हैं, आईओज के बैचेस समय समय पर ट्रेनिंग के लिए मधुबन जा रहे हैं, भौंडसी जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और इसी प्रकार जुडिशियल ऑफिसर्स के बैचेस भी जुडिशियल एकेडमीज में ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, जब लॉ इनेक्ट कर दिए सरकार ने, ठीक है, जिन्होंने इन्फोर्स करने हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिन्होंने उसको न्यायालय में देखना है उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ऐसे ही हम भी जब हमारे केसेस आएंगे, वकील भाई करेंगे, वो टिप्स पे हो जाएंगे। आज 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 जो हमारे को ये बताइए, ये आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट हम कब से पढ़ रहे हैं? हम उस चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं जिसको आज 1 महीना भी नहीं हुआ। हम ये चाह रहे हैं वो जो आज 19 तारीख हुई है, जो चीज 19 दिनों में 18 दिनों में लागू हुई है, वो तो हमारे दिमाग में घुल जाए। और जिसको मैं ये 18 साल से वकालत कर रहा हूं, मैंने अपने स्टडी के दौरान पढ़ा, मैं उससे कंपैरिजन कर रहा हूं। जिस दिन मेरे को इनको पढ़ते हुए समय हो जाएगा, ये मेरे टिप्स पे हो जाएंगे। आपने पुनीत जी बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि जब देश में कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर चलाना भी बड़ा मुश्किल लगता था, माउस पकड़ना भी मुश्किल लगता था। तो आपकी चर्चा के अनुसार देश की पब्लिक को इतनी जानकारी मिली है कि भाई ये कानून जो नया है गवर्नमेंट ने लागू किया, जो भारतीय कानून लागू किया, इससे कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ये बड़ा सरलता से लागू होने वाला है और लोगों की फेवर रहेगी। इसलिए पुनीत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छे विषय में जानकारी दी है और देश के लिए ये कानून बड़ा लाभदायक रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।